नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा आप सभी का अखिल भारतीय बीएड संघ की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कई साथियों की क्वेरीज आ रही थी कि छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट का मामला था वो अब क्या करेंगे वो छत्तीसगढ़ वाले, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या क्या करें, क्या स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और तमाम में क्या 72,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें बीएड को बाहर निकालेंगे, पुरानी वाली में क्या 69,000 वालों को बाहर निकालेंगे। बता रहे हैं शिक्षा मित्रों की इतनी मजबूत फाइल की हुई है उन्होंने, शिक्षा मित्रों ने, क्या ऐसा मामला है, क्या फंडामेंटल राइट है, तमाम चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि सोमवार को मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुका है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में लंच के बाद में दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी और लगता है इस बार मामला सॉल्व हो जाएगा। सोमवार को सभी पक्षों की दलील सुन ली जाएंगी, या तो सोमवार को उसी टाइम फैसला सुना दिया जाएगा या फिर 1-2 दिन के लिए रिजर्व करके, क्योंकि जस्टिस बॉस रिटायरमेंट है उससे पहले ही फैसला सुना देंगे। और इसमें है भी नहीं इतना सुनाने को, या तो ऑर्डर तो चेंज कर नहीं सकते इस मॉडिफिकेशन में ये है कि फैसला कब से लागू होगा और फैसला क्या लागू करना है, क्योंकि उन्होंने कुछ मांगे भी हैं एविडेंस इस टाइप के कितने स्टूडेंट हैं, कितनी वैकेंसी हैं, और 2021 राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले कितने लोग अपॉइंट हुए हैं, उसके बाद कितने अपॉइंट हुए हैं, 11 अगस्त के बाद कितने अपॉइंट हुए हैं, और इसका क्या हम कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट किस बेस पर रिलीफ देगा इनको। क्या कोई ऐसा नियम है, क्या कोई ऐसा जजमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक हवाला दिया है एक जजमेंट का, तो उसमें जो नियम आता है, जिस दिन से कोई नोटिफिकेशन आता है, तो जिस दिन कोई हाई कोर्ट उसको स्टक डाउन कर देता है केंद्र सरकार के कानून को, तो उसी दिन से रद्द माना जाता है। ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन किया है हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, संस्था भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या उस कानून को 25 नवंबर 2021 से रद्द माना जाएगा? तो बड़ी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस बेस पे इस चीज़ का फैसला लेता है, और ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इसमें तुषार मेहता का आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि छूट चेहरे देख के मिल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो डेटा मांगा था वो तुषार मेहता को देखते ही कोर्ट ने मांगा था। तो इस मामले में तुषार मेहता रहेंगे तो संविधान जो आर्टिकल 142 है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट छूट देता है, उसके पास तो छूट का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन हो छूट की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड छूट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। किसी भी मामले पे अनलिमिटेड छूट दे सकता है, तो इस मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट को छूट देनी चाहिए। ऐसा मामला ही ऐसा है। तो लेकिन देखने वाले की कुछ दलीलें किसकी महत्वपूर्ण होती है, किसके सीनियर एडवोकेट अच्छे होते हैं, ये भी देखा जाता है। युद्ध भूमि में ये भी देखा जाता है कि योद्धा के पास हथियार कैसे हैं। तो सीनियर एडवोकेट आपका तय करेंगे भविष्य कि किस तरीके से वहाँ आपको तोड़ मरोड़ के आपके फेवर में जजमेंट आ जाए। और अगर ऐसा हुआ जो हाई कोर्ट ने मेंशन किया है कि जो हाई कोर्ट से स्टक डाउन हुआ है, जब इसे एनसीटी का कानून रद्द माना जाएगा, क्योंकि इस पर स्टे भी नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अगर स्टे दे देता सुप्रीम कोर्ट तो मान लेते कि कानून एज इट इज़ बना हुआ है, लेकिन उस टाइम राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आरटी एक्ट और फंडामेंटल राइट के इर्द गिर्द ज़्यादा घुमाया है, क्योंकि ये मामला पूरा बच्चों के जो क्वालिटी एजुकेशन है और फंडामेंटल राइट है उसको इफेक्टेड कर रहा है। तो ये भी बड़ा पेचीदा सा मामला है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे, और वहाँ चेहरे भी देखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो तुषार मेहता के लिए आप कोशिश हम भी कर रहे हैं, और आपको भी या कैसे भी ट्विटर के माध्यम से सरकार को आप टैग कर सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को, या अपने जनप्रतिनिधियों से मिलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने सरकार के लोकल प्रतिनिधि हैं उनसे मिलिए, आप बात करिए, उनसे बोलिए कि आप धर्मेंद्र प्रधान से बात करिए, और हमारा ऐसा मैटर है वहाँ तुषार मेहता पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आप जाइए, 5-7 लोगों की 10 लोगों की टीम बनाइए, और छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट अब जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ हलफनामा आपके खिलाफ में दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड वालों के। तो
आप अपनी वहाँ सरकार से बात करिए और इस मामले पे बेड़धारी हैं जो हरिशंकर है, उनकी टीम काम कर रही है, वो स्पेशल लीव पिटीशन पे भी काम कर रहे हैं एसएलपी ले के स्टे के लिए, लेकिन स्टे मिलना बहुत भी बड़ा मुश्किल है, स्टे मिलना। लेकिन जो 8 तारीख की सुनवाई होगी उसमें आपको छूट मिलने के पूरे चांस हैं। अगर सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियाँ हैं मध्य प्रदेश, बिहार, इनको छूट मिलती है तो आपको छूट मिलना तय है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14 के तहत विधि की समानता है, सारे लोग विधि की समान है। आप जजमेंट मैंने बताए हैं, भेज भी दिए उन साथियों के लिए जो ओपीएस के तमाम जजमेंट थे, जो भर्ती प्रोसेस को उसी दिन से मानते हैं जिस दिन से नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट या रोजगार क्रमांक आया था। इट्स लाइक मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन संशोधित 2022 में आया है दिसंबर में, लेकिन वो 2020 का भी जजमेंट है दिसंबर का, संशोधन 22 में करके दोबारा से फॉर्म रीओपन किए थे मध्य प्रदेश में। अगर सब्जेक्ट टू आउटकम मध्य प्रदेश, सब्जेक्ट टू आउटकम बिहार को अगर मौका देते हैं तो छत्तीसगढ़ को मौका क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके भर्ती का रोजगार क्रमांक था वो पहले का था। एज लाइक मध्य प्रदेश में भी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद कई लोगों को दी है, 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग के लेटर निकाले हैं उन लोगों ने, सरकार ने, कई लोगों ने ज्वाइन किए स्कूल में 11 अगस्त के बाद। तो आपको लाभ देना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के समक्ष सारे लोग समान हैं, समानता का अधिकार है सबको। तो आपको भी नियुक्ति, आप पहुँचिए वहाँ, अपना बात रखिए, लेकिन आप अपनी बात रखोगे वहाँ पे तो आपको भी छूट मिलेगी। सीनियर एडवोकेट से बात रखवाइए। और कोर्ट खुद इस मामले में कंफ्यूज है, कोर्ट खुद फंसा हुआ है कि इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक पेचीदा सा मामला हुआ है, तो क्या फैसला कोर्ट करता है ये तो सोमवार को ही तय होगा। अपनी तो कयास ही लगा सकते हैं कि इस पर क्या मामला आ सकता है, लेकिन मोटा मोटी लीगली पॉइंट है वो अपन बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे छूट मिलती है तो राजस्थान को भी छूट देनी चाहिए, और केबीएस को भी छूट देनी चाहिए, और पंजाब को भी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग विधि के समक्ष समानता है। या ये नहीं है कोई अनअपॉइंटेड है, नहीं अपॉइंटेड है, लेकिन मामला सेम है। सब्जेक्ट टू आउटकम इन लोगों की भी थी, राजस्थान और पंजाब और केबीएस, इनका भी मामला था, वो सब्जेक्ट टू आउटकम था, और उनका भी मामला सब्जेक्ट टू आउटकम था। इनमें अभ्यर्थियों का क्या दोष, जिनको नियुक्तियाँ दे दी, कुछ को नियुक्तियाँ नहीं दी इन स्टेटों में। तो ये तो कोर्ट को, और वैसे मामला अब ये न्यायिक समीक्षा का है कि कोर्ट इसको अब समीक्षा करवाए कि किस तरीके से इफेक्टेड हो रहे हैं इस मामले को, एक कमेटी बनाए, ऐसा कुछ ऑर्डर देना चाहिए। बड़ा पेचीदा सा मामला हो गया है। शिक्षा मित्रा पहुंच गए इसमें, वो भी कपिल सिब्बल को लेके आ रहे हैं, और भी सीनियर एडवोकेट लेके आ रहे हैं शिक्षा मित्रा। ये मामला बड़ा पेचीदा सा हो जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है वो फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड करने की पूरी कोशिश कर रही है, और कोर्ट ने भी फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड करने की कोशिश की है, लेकिन है नहीं है फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड, क्योंकि फंडामेंटल राइट में 21 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वहाँ कोई क्वालिटी एजुकेशन का डिस्क्राइब नहीं है। पता नहीं किस तरीके से क्या ऑर्डर लिखा है, क्या किया है, लेकिन बीएडधारियों का हित बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहा है। क्या बीएडधारी उस सिचुएशन पर सरकार पहुँचाने के लिए बाध्य कर दिया है जिस टाइम एक टाइम शिक्षा मित्रों ने बहुत सारी सुसाइड की थी, उस पर पहुंचा दिया है बीएडधारियों को, जो अपॉइंटेड है उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। क्या ये सही है? लेकिन इसमें बीएड अभ्यर्थियों को कोई दोष नहीं है, सरकार नियम लेके आती है, उस नियम को फॉलो बीएडधारी करते हैं। सब लोकतांत्रिक सरकार के नियम को फॉलो नहीं करें तो किसको फॉलो करें? बड़ी अजीब सी बात है। आप जब तक लोकतंत्र में अपना बात नहीं रखेंगे, अपने प्रतिनिधियों से अपनी बात नहीं करेंगे, तो किसी पे भी आप आरोप लगा लो, कुछ कर लो, कहीं कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिलिए। मैं तो हमेशा से शुरू से बोलता हूँ कि आप टीम बनाइए, मिलिए, लेकिन कोर्ट जीत जाएंगे। केंद्र सरकार के हमारे साथ है, अटॉर्नी तुषार मेहता आ रहे हैं, तमाम तरीके लोग कयास लगाते थे। उस टाइम मैंने हर टीम को, हर व्यक्ति को मैंने पर्सनली बोला था कि आप उत्तर प्रदेश वाले आप आइए, बिहार वाले आप आइए, सीनियर एडवोकेट उतारिए। बोला आप अपनी नौकरियां बचा लीजिए, गजट तो बच जाएगा, केंद्र सरकार बचा लेगी, एनसीटी अपना गजट बचा लेगी। किसी को उस टाइम समझ में नहीं आता था, लेकिन आज उनके समझ में आ रहा है। जिसकी उंगली दबती है उसको समझ में आता है कि किस तरीके से आज उनका आ रहा है, तो उनको आज समझ में आ रहा है। लेकिन उस टाइम अगर जाते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते, सरकार पे दबाव दे के कैसे भी करके कर सकते थे। लेकिन आप लोगों की निष्क्रियता की वजह से आज ये दिन देखने पड़े हैं। मैं तो आज भी बीएड के साथ हूँ और कल भी बीएड वालों के साथ हूँ, जब तक ये फैसला कैसे भी करके आप चाहें तो मुझे धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, हाँ मैं आपके, अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं वहाँ पे आगे
मुझे पाओगे, लेकिन मैं देखा अब तक आपकी निष्क्रियता की वजह से, तो मैं खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं सोचा कि रिव्यू लगा दूँ, रिव्यू पे आपके कोई रेस्पॉन्स नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे फिर करने से। करिए, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, उनके लगा के सोच रहे थे, लेकिन कोई सहयोग कुछ नहीं आता, तो क्या किया जाए। और भी कोई आपकी सलाह हो तो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे मैसेज करके, और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पे आप मुझे टैग करिए @देवेश शर्मा RJ ट्विटर पर। अपनी जो भी वीडियो आप मैं बोलता हूँ, आप वीडियो मुझे टैग करके पोस्ट कीजिए आपकी, तो मैं आप जनप्रतिनिधि हैं उनको टैग करूँगा, आपकी बात उन तक पहुँचाऊँगा। तो मामला लिस्टेड हो चुका है साथियों, सोमवार को देखते हैं क्या सुनवाई होती है। सोमवार को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, जस्टिस बोस रिटायरमेंट भी है, तो फाइनल करके जाना चाहिए मेरे अनुसार। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मामला इसको संवैधानिक बेंच में ट्रांसफ़र ना कर दें, लेकिन जब तक आप धैर्य बनाए रखिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं, कहीं से लीकेज हो रही हैं कि सरकार इस पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी इस मामले को नज़र बनाए हुए है, और वो इस मामले में कुछ चेंजेस करना चाहती हैं। तो इसके लिए मैं और कन्फर्मेशन हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, जो वर्तमान सरकार है। और इस रिगार्डिंग हम जल्दी मिलेंगे जनप्रतिनिधियों से, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। और आप चलें तो मैं तो उड़ीसा जाने को तैयार हूँ, धर्मेंद्र प्रधान के जो चुनाव क्षेत्र है उसमें आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट अपनी जानकारी पाने के लिए बीएड केस से संबंधित तो बेल आइकन प्रेस कर लें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या राय है। और अपने साथियों को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे अपनी बात सभी बीएड धारियों तक पहुंच सके, जो भी इस केस से इफेक्टेड है, प्रभावित हैं, चाहे जिन्होंने इस गजट को देखकर बीएड किया है, या फिर नौकरी कर रहे हैं, या फिर ऑन गोइंग है। तो जब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।